चलिए फोर्थ सेक्शन सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे फॉर द चैप्टर पॉलिनोमियल। द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। सबसे पहली बात तो ये आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। मिसिंग है मतलब कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0। अब जब आपको इसके जीरोस निकालने हैं तो आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली कांस्टेंट टर्म में मिसिंग है और ज़्यादा आसान होगा। आप यहीं पे देखिए 4u जब आप कॉमन ले लेंगे, 4u मैंने कॉमन लिया है, उसको अच्छे से लिख देता हूँ आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। इन दोनों टर्म में 4u कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास u प्लस 2। अब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्चुअली इसके दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। इसके एक फैक्टर हो गया 4u, दूसरा फैक्टर हो गया u प्लस 2। नाउ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 0 ओनली व्हेन either of the factor is equal to 0, or you can say only when any one of the factor is going to be 0. That is either 4u can be 0 or u plus 2 can be 0. 4u equal to 0 gives us u as 0 and u plus 2 equal to 0 gives us as u equals to minus 2. So 0 and minus 2 are the zeros of the given quadratic polynomial 4u square plus 8u. Therefore, let me write it. Therefore, zeros of the given polynomial, क्या था गिवन पॉलिनोमियल आपके पास 4u स्क्वायर प्लस 8u, और जीरोस क्या निकाला आपने r 0 एंड माइनस 2। जीरोस निकालने के बाद हमारा क्या काम होता है, रिलेशनशिप हम वेरीफाई करते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। उसके लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है आपके पास 0 एंड माइनस 2, तो इनका सम भी क्या आएगा एज माइनस 2। तो आप उसको माइनस 2/1 लिख लीजिए। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा -8/4। मैंने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये बन गया -8/4। अब हमारे लिए आसान हो गया ये -8। अब देखिए 8 एक्चुअली कोएफिशिएंट है ना u का, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस ऑफ 8 की जगह लिखूंगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ u, ठीक, अपॉन 4 इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो 4 की जगह लिखूंगा मैं कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका क्या निकल गया सम ऑफ जीरोस। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो दो जीरोस है वो कौन कौन से 0 एंड -2, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आ गया आपके पास 0। अब आप 0 को एक्चुअली 0/4 लिख लीजिए। आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो भी 0 ही आना है। क्या फायदा होगा इससे हमको, 4 एक्चुअली किसका कोएफिशिएंट है u स्क्वायर का। 0 कहाँ मिलेगा आपको, मैंने बोला कांस्टेंट टर्म यहाँ पे गायब है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ जरूरत पड़ेगी हमको। तो अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 की जगह लिखूंगा मैं कांस्टेंट टर्म, ठीक, अपॉन 4 की जगह मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो एक्चुअली दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। हमने जीरोस भी निकाल लिए, ये दो 0 हो गए, और हमने वेरीफाई भी कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट सम ऑफ जीरोस, और ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगला सेक्शन देखते हैं। Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.